हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका संचायन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 26 फरवरी से 4 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये मौका आपको मिलेगा। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, कोई टेस्ट दिया था या आपने एप्लीकेशन भेज रखा था किसी कहीं एडमिशन के लिए या कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो वो आपकी वो एप्लीकेशन, आपके वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप क्लियर करेंगे और वहाँ से आपको इनविटेशन मिल सकता है, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। 2 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है जहाँ आप अपनी पढ़ाई के लिए या अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके विचार आपसे मिलते हों और ये आप दोनों की ये मुलाकात आपके प्रोग्रेस के लिए ये बहुत अच्छा होगा। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ वैंड्स कहता है आप के अगर एडमिशन या किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वहाँ से आपको इनविटेशन मिलेगा। इससे जुड़ी कोई खबर आपको, कोई मैसेज आपको मिल सकता है मेल से या जिस भी माध्यम से आपको कोई उससे संबंधित कोई खबर मिल सकती है आपके एडमिशन से रिलेटेड। और अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये कार्ड कहता है किंग ऑफ सोर्ड्स का लोगों के साथ डील करते हैं तो ये कार्ड कहता है कि वहाँ बिना किसी भेदभाव के आप निष्पक्ष भाव से अपना काम करें। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। हर किसी को आपका जो सॉफ्ट नेचर है, आपका एक पहलू है जहां आप बहुत सॉफ्ट हैं, दूसरों के लिए सहानुभूति रखते हैं, तो ये कार्ड कहता है कि हर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। जो इसके लायक हैं उसी को आप अपने दया, सहानुभूति या प्रेम दें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बात कहता है। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी कहता है कि आप जो भी डिसीजन लें, जो भी करें, प्रैक्टिकल होकर करें, निष्पक्ष भाव से करें। 2 ऑफ वैंड्स कहता है कि आप अगर अपने जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जिसके विचार आपसे मिलते जुलते हों और ये आप दोनों की प्रोग्रेस के लिए, ये आप दोनों की मुलाकात अच्छा होगा। ये आप लोगों के लिए आपकी प्रोग्रेस को बढ़ाने वाला ये व्यक्ति होगा। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ग्रोथ में। नाइट ऑफ वैंड्स कहता है कि कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है या उससे जुड़ा कोई संदेश आपको मिल सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रोग्रेस में आपका साथी बन सकता है या आपको अचानक किसी व्यक्ति से ऐसी मुलाकात आपकी हो सकती है जहां आप दोनों की ग्रोथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हो। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। 4 ऑफ वैंड्स कार्ड आपकी प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। पेज ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ या स्टेबिलिटी के लिए कि आपने किसी तरह के प्लान बनाए थे और
उसे लेकर आप बहुत उत्साहित थे, बहुत एनर्जेटिक थे और अपना काम आपने बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ाया। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि जो प्लान, जिस काम के लिए आप आगे बढ़े थे इतने उत्साह के साथ अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, वो आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स कहता है आपके प्लान, जो प्लान आपने बनाया था अपनी ग्रोथ को लेकर, उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे, आप जो चाहते थे वो अचीव करेंगे। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपनी अचीवमेंट से संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। ये खुशी आप अपने फैमिली के साथ बांटेंगे, या ये आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है या जिस भी फील्ड में आपको सक्सेस मिली है, ये आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। आप अपने काम से संतुष्ट होंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वैंड्स, द स्टार एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप अपने काम को लेकर, अपने आसपास की स्थिति परिस्थिति या किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, उसे पाने के लिए आप बहुत सजग थे, बहुत सतर्क थे। हर हाल में आप उस अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते थे, उसे मिस नहीं करना चाहते थे। इसके लिए आप बहुत ध्यान से अपने परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए थे। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है आपके जीवन में कोई नई शुरुआत होने वाली है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। ये जो अपॉर्चुनिटी है, एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है ये बहुत पॉजिटिव है और ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी इससे। द स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड कहता है आपकी जो विश थी अपने फ्यूचर को लेकर या अपने लाइफ से आप जो चाहते थे, आप जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, वो विश आपकी पूरी होगी। ये कार्ड ये भी बताता है, द स्टार कार्ड, कि अगर आप में से किसी को किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम थी या आप उसे लेकर कुछ समय से परेशान चल रहे थे, तो ये कार्ड कहता है अब आपके हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट होगी, एक नई शुरुआत होगी और ये आपके हेल्थ में सुधार की जो आपकी इच्छा थी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो, तो ये इच्छा आपकी पूरी होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड ये एक आपके जीवन में नई शुरुआत है। ये फाइनेंशियल आपको स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। ये एस ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की ये एक नई शुरुआत है। ये आपको स्टेबिलिटी, आपको इसमें आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके सहयोगी होंगे, आपके साथ होंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स किसी ऑफ़र की बात कहता है, किसी प्रपोज़ल की बात कहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये ऑफ़र या प्रपोज़ल आपके फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप कहीं से आप फाइनेंशियल हेल्प चाहते थे तो वो फाइनेंशियल हेल्प आती हुई दिख रही है। अगर आप किसी से अपने इमोशनल सपोर्ट चाहते थे तो वो इमोशनल सपोर्ट भी किसी से आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जिस अपॉर्चुनिटी, जिस मौके का इंतज़ार कर रहे थे, वो मौका आपको मिलने वाला है या वो अवसर बहुत करीब है आपके। जिस आप सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं,
तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। किसी से आप इमोशनल सपोर्ट चाहते थे तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई दिख रही है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ये आपकी विश यहाँ अपने जॉब को लेकर, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, या आप बिज़नेस में हैं तो अपने बिज़नेस में जो आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, जिस तरह के मौके चाहते हैं, तो वो मौका आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ एस ऑफ वैंड्स ये न्यू बिगनिंग है आपकी, और द स्टार ये विश फुलफिलमेंट है। तो ये निश्चित ही आप अपने लाइफ के में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। द स्टार कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए नेम फेम भी है, और ये एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स कहता है आपके जीवन की एक ये नई एक सुखद शुरुआत है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं। पहला कार्ड है इफ़ यू बिलीव। ये कार्ड कहता है अगर आपको अब खुद पर भरोसा है तो वो जो जिस चीज़ की आपने कल्पना की है, जिस अच्छे भविष्य की आपने कल्पना की है, वही साकार होगा, वही आपके सामने आएगा। तो इसलिए आप अपने खुद की काबिलियत पर भरोसा रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर आप अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है बर्थ। बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। ये कार्ड कहता है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, उसे आप मिस ना करें, उसे हासिल करने के लिए सजग और सतर्क रहें। ये एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जिस ऑफ़र प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, वो आपको मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो मिलने वाला है। उसे आप उसको ग्रैब करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए सजग रहें, सतर्क रहें। ये कार्ड आपको इस बात की सलाह देता है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।